अरे क्या करूं यार, फिर से अमित ने मीटिंग में बुला लिया। वही सेल्स मीटिंग। पता नहीं फ्राइडे कोई सेल्स मीटिंग क्यों करते हैं। हाँ पापा, मैं निकल गया हूँ। इस टाइम तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, तो 3 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे दीपक ड्राइव करते करते अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा था। दीपक पिछले 4 साल से मुंबई में जॉब करते हुए अपनी वाइफ के साथ रहता था। वैसे तो दीपक की वाइफ अंजलि भी एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने मम्मी पापा के घर पुणे शिफ्ट हो गई थी। तो 2 महीनों से दीपक हर फ्राइडे रात या फिर सैटरडे सुबह को मुंबई से पुणे निकल जाता था और फिर मंडे सुबह ही वापस लौटता था। पर उस फ्राइडे दीपक को ऑफिस में ही काफी लेट हो गया। करीब 10:30 बजे वो ऑफिस से निकला और सीधा पुणे के लिए निकल गया। उसने सोचा हाईवे पर रुककर किसी ढाबे में डिनर कर लेगा। वो जल्द से जल्द मुंबई पुणे हाईवे पहुंचना चाहता था ताकि वहां से सीधा पुणे 2-2.5 घंटे में पहुंच जाए। बस एक बार हाईवे पहुंच जाओ, वहां से तो बस 2 घंटे लगेंगे। इस टाइम तो भीड़ भी नहीं होगी। उस रात मौसम काफी अजीब था। आसमान बादलों की वजह से लाल था और बिजली भी कड़क रही थी, पर बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। क्योंकि वो बाप बनने वाला था, तो इस बात से इन दिनों उसका मूड काफी अच्छा रहता था। ऑफिस से हाईवे पहुंचने में उसे करीब 1-1.5 घंटा लगा। 12 बज चुके थे और उसकी गाड़ी अब हाईवे पर थी। हल्के से मुस्कुराकर दीपक ने गाड़ी के शीशे नीचे किए, गाड़ी का रेडियो ऑन किया और सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। रेडियो के गाने इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही थे। ठंडी हवा और गाने सुनते हुए वो करीब 90 की स्पीड में हाईवे पर ड्राइव करता हुआ जा रहा था कि तभी उसने तुरंत ब्रेक मारा। उसे ऐसे लगा जैसे कोई स्पीड ब्रेकर उसके सामने आ गया, जो उसे अंधेरी की वजह से दिखा नहीं। पर गाड़ी साइड में लगाकर उसने जब देखा तो उसकी गाड़ी के नीचे खून लगा हुआ था। उसने आगे पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मोबाइल लाइट से उसने ध्यान से देखा तो गाड़ी के निचले हिस्से में काली बिल्ली की खाल चिपकी हुई थी। वो समझ गया कि वो स्पीड ब्रेकर नहीं, बल्कि एक काली बिल्ली थी जो उसकी गाड़ी के नीचे आ गई थी। बिल्ली की काली खाल, खून और उसकी सफेद सी चिपकी हुई अंत देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर जो होना था वो हो चुका था। तभी उसका फोन बजा, पर दीपक इस बिल्ली वाले हादसे में उलझा हुआ था तो उसने नहीं उठाया। फोन उसकी बीवी का था। फोन 4-5 बार फिर से आया। गाड़ी को मिनरल वाटर से साफ करने में बिजी दीपक ने फोन नहीं उठाया। वैसे भी हमेशा हाईवे पर पहुंचने के बाद उसकी बीवी अंजलि एक बार चेक करने के लिए फोन जरूर करती थी। गाड़ी में बैठते ही दीपक को वहीं पास में एक आदमी दिखाई दिया जो शायद कार या बस का ही वेट कर रहा था। बड़ी अजीब सी बात थी कि दीपक जब गाड़ी के बाहर था तो उसने आदमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उस आदमी के पास एक लेदर का बैग भी था। दीपक ने गाड़ी उसके पास जाकर रोकी तो पता चला कि वो भी पुणे की बस के लिए वेट कर रहा था। वो आदमी दिखने में थोड़ा अलग था। उसकी उम्र करीब 40-45 की होगी, पर उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही झुर्रियां पड़ी हुई थी। वो कभी सीधे देखकर बात नहीं कर रहा था। उसकी गर्दन में गहरा सा निशान था और उसकी आवाज काफी भारी थी। उसके पास एक सफेद लाठी थी जो वो चलने के लिए यूज करता था, क्योंकि उसके बाएं पैर में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। पहले तो दीपक उसे बिठाने में थोड़ा झिझका, पर फिर इतनी रात को उसकी हालत देखकर उसे दया आ गई और उसने उस आदमी को पुणे तक लिफ्ट देने के लिए कहा। वो आदमी भी बस हल्का सा सिर झुकाकर
हाँ करते हुए दीपक के साथ ही आगे वाली सीट में बैठ गया। रेडियो चल रहा था और हवा और भी ठंडी चलने लगी थी। दीपक ने सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी को फिर से हाईवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। हाय, आई एम दीपक। और आप? भरत। तो पुणे में कौन रहता है? दोस्त। ओह, ओके। आज मौसम काफी अच्छा है ना? हमारे लिए क्या ही मौसम। अरे नहीं नहीं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। चिंता मत करिए, कुछ खाने को आगे ढाबा है। नहीं, रुकना नहीं, कहीं नहीं रुकना। ओ, मैं सोच रहा था कि डिनर आपको क्या जल्दी पहुंचना है क्या पुणे? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं। दीपक की हर बात का भरत बस उल्टे या फिर अजीब से जवाब दे रहा था, जो दीपक को बहुत अजीब लगा। उसे लग रहा था कि भरत किसी चीज को लेकर परेशान है। पर एक बार फिर दीपक ने बात करने की कोशिश की। आप ज्यादा बात नहीं करते हैं भरत, है ना? गेम खेलता हूं मैं, खेलोगे? सही है, बिल्कुल। बोलो, क्या गेम है? हम दोनों एक दूसरे से 5-5 सवाल करेंगे, पर जवाब में सच नहीं, झूठ बोलना है। ये रूल है। अगर ये तोड़ा तो उसकी सजा मिलेगी। इंटरेस्टिंग। चलो खेलते हैं। पूछो। तुम्हारा नाम? करण। और आपका? राघव। कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और आप? पटना। कोई बुरी आदत है तुम्हें? कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। और आपकी क्या बुरी आदत है? खून पीने और मांस खाने के अलावा कोई बुरी आदत नहीं। काम क्या करते हैं आप? भूत कुछ काम थोड़ी करते हैं। और तुम? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। तो भूत जी महीने का क्या कमा लेते हैं? कुछ नहीं। और तुम? 2 करोड़। आपकी फैमिली में कौन है? एक बच्ची। और तुम्हारे परिवार में? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। दीपक का एक जवाब सुन के जैसे भरत जोर से चिल्लाया और हंसा। उसका ये रूप देखकर दीपक को कुछ समझ में नहीं आया। ये छठा सवाल था जो सच होना चाहिए था, झूठ नहीं। अब तुझे सजा मिलेगी। हो, अरे मुझे ध्यान नहीं रहा। क्या सजा? हाँ, तेरे पर्स में जिसकी फोटो होगी वो जाएगा। यानी तेरी बीवी। ये सुनते ही दीपक का पारा जैसे एकदम चढ़ गया और वो गुस्से में बोला, अभी हो, तमीज से बात कीजिएगा भरत, वरना यहीं उतार दूंगा। और आपको कैसे पता कि मेरे पर्स में मेरी बीवी की फोटो? तेरी बीवी जाएगी, या हो सकता है चली ही गई हो। फोन उठाना चाहिए था ना। आपको कैसे पता कि मेरा फोन? क्या क्या हो रहा है ये सब? अचानक उसने देखा कि भरत का चेहरा पूरा काला और आंखें लाल हो चुकी थी। उसने रेडियो पर एक हाथ मारा और रेडियो पर से दीपक के घर की आवाज आने लगी। रेडियो पर अंजलि की मां रो रही थी। बेटा, अंजलि, वो बालकनी से कूदकर उसने। अंजलि। नहीं नहीं मम्मी, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ अंजलि को मम्मी? अंजलि और उसका होने वाला बच्चा दोनों 14वीं फ्लोर से कूदकर मर चुके थे। दीपक पूरे सदमे में जा चुका था और भरत, जिसका चेहरा पूरा काला और आंखें लाल हो चुकी थी, अब अपनी गर्दन टेढ़ी करके बस एक ही बात बोल रहा था, मारा था ना टीना, यानी उस बेचारी बिल्ली को। पर वो तो एक एक्सीडेंट, जानबूझकर थोड़ी।
दीपक ने डरते हुए और रोते हुए भरत से कहा। वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था पर निकल नहीं पा रहा था। हाईवे के हर हादसे की सजा होती है। और ऐसा बोलने के साथ ही अपने दोनों हाथों से, जो कि पूरे हरे और कंकाल जैसे हो चुके थे, दीपक के शरीर में हाथ डालकर एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया। दीपक का खून पूरी गाड़ी में फैल चुका था। सीट पर, शीशे पर, स्टीयरिंग पर और रेडियो पर भी। उसकी कटी फटी सी लाश को देखते हुए भरत फिर बोला, हाईवे का कोई भी हादसा पीछा नहीं छोड़ता और अपना बदला ले ही लेता है।